दूर किसी जंगल में पक्षी बहुत परेशान थे क्योंकि उनके जंगल में खाने को कुछ भी नहीं था। सूखा होने के कारण पक्षियों को दाना कहीं से भी न मिलता और अगर कहीं से मिल जाता तो वो आपस में लड़ाई करने लगते। ये दाना मेरा है, मेरी नजर इसके ऊपर पहले पड़ी थी। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, मेरी नजर पहले पड़ी थी दाने पर। तुम जाती हो कि मजा चखाऊं तुम्हें? मैं दाना लिए बगैर नहीं जाऊंगी, तुमने जो करना है कर लो। और हाँ, मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ, तुम जैसों का मुकाबला करना मुझे आता है। अभी वो दोनों हाथापाई होने ही लगे थे कि वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है। ये आप क्यों लड़ रहे हैं इस तरह? रानो चिड़िया, ये बुलबुल बहुत बड़ी झूठी है। इस दाने पर पहले मेरी नजर पड़ी थी, इसलिए ये दाना मेरा है। रानो चिड़िया, झूठी मैं नहीं, झूठा तो ये खुद है। आपको इस तरह लड़ना नहीं चाहिए। कितना अच्छा हो अगर आप ये दाना बांट कर खा लो। अगर आज हमारे जंगल में दाने की कमी है तो कल नहीं होगी। मुश्किल समय में ही हमें एक दूसरे के साथ की ज्यादा जरूरत होती है और मिलजुल कर रहने से मुश्किल समय जल्दी खत्म हो जाता है। मैं तो आपको बुलाने आई थी। तोते भैया ने सब पक्षियों को इकट्ठा किया है, उन्होंने कोई जरूरी बात करनी है। कबूतर और बुलबुल बहुत शर्मिंदा होते हैं और वो दाना मिलकर खा लेते हैं और फिर रानो चिड़िया के साथ चले जाते हैं। अगर हमने अब भी कोई फैसला ना किया तो हम सब भूख से मर जाएंगे। पहले तो कहीं ना कहीं से दाना मिल जाता था, लेकिन अब तो दाना कहीं से भी नहीं मिलता। तोते भैया, आप ठीक कह रहे हैं। अब तो पक्षी दाने को लेकर आपस में लड़ने भी लगे हैं। अब हमें यहाँ से परिवास कर जानी चाहिए। इसी में हम सब पक्षियों की बेहतरी है, वरना हम भूख से मर जाएंगे। लेकिन ये भी तो कोई पक्षी बताए कि अगर परावास करे तो किस दिशा में? पहाड़ों वाले जंगल के उल्लुओं को तो सबको पता है, वो कितने खतरनाक हैं। कालू भाई, क्यों ना हम काले जंगल में जो कन है उसे ढूंढने की कोशिश करें। लेकिन रानो, काले जंगल के रास्ते तो बहुत मुश्किल हैं। ऐसा ना हो हम सब अपनी जिंदगी से जाएं। कालू, हम सब नहीं जाएंगे। मैं और तुम जाते हैं पहले और काले जंगल वाले कन को ढूंढते हैं। अगर हमें वो कन के खेत मिल गए तो हम बाकी पक्षियों को बुला लेंगे। हाँ रानो, ऐसा ठीक है। आप सब पक्षी हमारा इंतजार करना और प्रार्थना करना कि हम कामयाब लौटें। और फिर कालू कौवा और रानो चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा और रानो चिड़िया उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं और वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। रानो चिड़िया, जब मैं छोटा सा था तो मैंने देखा था कि मेरी दादी के पास काले जंगल का नक्शा है। अगर मेरी मानो तो हम मेरी दादी से वो नक्शा ले लेते हैं। उस नक्शे से हमें दिशा का पता चल जाएगा। कालू, अगर ऐसा है तो हम नक्शा जरूर ले लेते हैं, लेकिन तुम्हारी दादी का घर कहाँ है? यहाँ ही थोड़ी दूर इस जंगल में रहती है मेरी दादी। और फिर वो दोनों कौवे की दादी के घर की तरफ चल देते हैं। जल्द ही वो कौवे की दादी के घर पहुँच जाते हैं। नमस्ते दादी जी, कैसी हो? कालू बेटा, डरा ही दिया। इतने बड़े हो गए लेकिन बोलते वैसे ही हो। जान निकाल दी मेरी तो तुमने। कैसे आना हुआ कालू बेटा आज तुम्हारा? फिर से कहीं घोड़ी से लड़ाई तो नहीं हो गई तुम्हारी? नहीं नहीं दादी जी, हम काले जंगल की तरफ जा रहे हैं कण ढूंढने। हमारे जंगल में सूखा चल रहा है, सब पक्षी बहुत परेशान हैं, लेकिन हमें रास्ते का पता नहीं है। दादी जी, आपके पास वो नक्शा था, अगर वो आप हमें दे दें तो हमें रास्ते का पता चल जाता। लेकिन कालू, काले जंगल के कण को ढूंढना बहुत मुश्किल है। गया था एक बार तुम्हारा दादा भी, लेकिन वो तो नाकाम ही लौटा था। तुम ये नक्शा ले जाओ, हो सकता है जो काम दादा ना कर सका पोता ही कर ले। और फिर ऐसे कालू और रानो चिड़िया वो नक्शा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया, हम किसी पेड़ पर बैठकर एक दफा इस नक्शे को अच्छे से समझ लेते हैं। और फिर वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। ये देखो रानो, काला जंगल पूर्व की तरफ दिखाता है नक्शा। कालू, ये लाल निशान कैसे बने हुए हैं? ये काले जंगल के निशान से थोड़ा पीछे। रानो, ये निशान खतरे के हैं। ये इलाका बहुत खतरनाक है, हमें इस इलाके से बहुत सावधानी से गुजरना होगा। हम एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, भगवान जरूर हमारी मदद करेगा। और फिर वो दोनों चल देते। उड़ते उड़ते उन्हें रात हो जाती है। रानो, ये वही इलाका है, मुझे लग रहा है, जो नक्शे पर लाल रंग का बना हुआ है। तो फिर कालू, ये वही खतरनाक इलाका है, लेकिन रात भी हो गई है। अब हमें रात इसी इलाके में गुजारना होगी। और हम कर भी क्या सकते हैं? रात में हम दिशा से भटक भी सकते हैं।
और वो एक घने पेड़ पर बैठ जाते हैं। रात में रोशनी काफी थी क्योंकि आज पूनम की रात थी। और फिर आधी रात को अचानक से रानो चिड़िया की नजर सामने झाड़ियों पर पड़ती है। यहाँ एक छोटा सा उल्लू का बच्चा झाड़ियों में फंसा हुआ था। कालू, वो देखो सामने, मुझे ऐसे लग रहा है कोई उल्लू का बच्चा है वहाँ। और फिर वो दोनों उस बच्चे के पास जाते हैं और जल्दी से उसे उन कांटे वाली झाड़ियों से आजाद कराते हैं। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, मेरा घर काले जंगल में है और मैं खेलते खेलते इधर निकल आया था और इन झाड़ियों में फंस गया। मैं तो रो रो कर थक गया था। अगर आप ना आते तो शायद मैं इधर ही मर जाता। क्या तुम्हें अपने घर के रास्ते का पता है? आंटी, मैं दिन में बता सकता हूँ लेकिन रात में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। और वो सब वहीं बैठ जाते हैं और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। रानो, जाना तो हमने भी काले जंगल की तरफ ही है क्योंकि वो कन भी काले जंगल के दूसरी तरफ ही है। और फिर वो उस उल्लू के बच्चे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उड़ते उड़ते वो दूर निकल जाते हैं और फिर काला जंगल शुरू हो जाता है। उस जंगल के सब पेड़ काले थे, वहाँ सिर्फ उल्लू ही रहते थे। अंकल, हमारा घर उस दिशा में है। और फिर वो उसके घर की तरफ चल देते हैं। वो देखते हैं कि सामने उल्लू इकट्ठे बैठे रो रहे थे और जैसे ही उनकी नजर इस छोटे उल्लू पर पड़ती है वो बहुत खुश हो जाते हैं। तुम कहाँ चले गए थे ओगी? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मम्मा, मैं खेलते खेलते दूर निकल गया था और फिर मैं एक फूल देखने झाड़ियों के पास गया तो मेरे पाँव कांटों में फंस गए। मैं बहुत रोया और फिर रात को कौवे अंकल और चिड़िया आंटी ने मेरे पाँव इन झाड़ियों से निकाले और मैं बच गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कौवे और चिड़िया। अगर तुम ना होते शायद हमारा ओगी अब हमारे पास ना होता। लेकिन तुम इतने खतरनाक इलाके में क्या कर रहे हो? हमारा परिवार बहुत जालिम है, वो तो किसी भी परावासी पक्षी को नहीं छोड़ता। हमने अनाज ढूंढने काले जंगल के पार जाना है। कौवे, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, वरना यहाँ के उल्लू तुम दोनों को मार देंगे। आप ये नक्शा देख लो, ये जो हरे रंग का निशान है, हमें इस जगह जाना है। मुझे ऐसा लग रहा है इस काले जंगल की पूर्व वाली दिशा में ही है ये जगह। चलो अब। और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में बैठे उल्लू कौवे और चिड़िया को उस बड़े उल्लू के साथ जाता देख बहुत हैरान हो रहे थे। जैसे ही वो एक पेड़ पर बैठते हैं तो एक बूढ़ा उल्लू उनके पास आता है। ये तुमने इन चिड़ियों और कौवों से दोस्ती कब से शुरू कर दी? बड़े उल्लू जी, ये वही कौवा और चिड़िया है जिन्होंने ओगी की जान बचाई और उसे झाड़ियों से निकाला। ये बहुत अच्छे पक्षी हैं। हम तो ऐसे ही इन मासूम पक्षियों के दुश्मन बने हुए हैं। अब हम इन पक्षियों का रास्ता नहीं रोका करेंगे। ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, लेकिन अब इन्हें जाना कहाँ है? बड़े उल्लू जी, हमें इस काले जंगल के पार कन ढूंढना है। सुना है वहाँ बहुत सारे कन के खेत हैं। हमारे जंगल में सूखा चल रहा है और बाकी पक्षी हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप इस नक्शे से देखकर बता सकते हैं हमें और कितना आगे जाना होगा? हाँ, मुझे पता है, तुम चलो मेरे साथ। और वो तीनों बड़े उल्लू के साथ आगे का सफर शुरू करते हैं। जैसे ही वो उड़ते उड़ते जंगल से थोड़ा बाहर निकलते हैं, कौवा और चिड़िया देखकर हैरान हो जाते हैं कि सामने कन ही कन था, चावल, गंदम और ढेर सारे कन। वो बहुत खुश हो जाते हैं। बड़े उल्लू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम पक्षियों की मुश्किल आसान कर दी। तुम्हारा भी धन्यवाद, तुमने जान बचाई हमारे बच्चे की। और फिर ऐसे कौवे और चिड़िया की इन उल्लुओं से दोस्ती हो जाती है। वो ढेर सारे कन लेकर वापस चलते हैं और फिर अपने जंगल के पक्षियों को लेकर इस कन की तरफ परवास करते हैं।